गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं किस तरीके से ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का पोर्शन है जो आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। मतलब आपको एक कंपाउंड स्टेटमेंट या फिर एक स्टेटमेंट पैटर्न आपको दिया होता है और इसके लिए आपको ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना होता है। तो उसके लिए जो दिया गया स्टेटमेंट है उसको हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, गिवन स्टेटमेंट जो दिया है वो। इसके बाद में हमें ये देखना है कि कुल मिलाकर यहाँ कितने अलग अलग सिंबल्स दिए गए हैं। यहाँ पर ओवरऑल 2 सिंबल्स दिए गए हैं, एक है P और सेकंड है Q। तो ट्रुथ टेबल जो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो बनाएंगे, उसमें 2 कॉलम रहेंगे। फर्स्ट रहेगा P, सेकंड रहेगा Q। इसके बाद में आपको इसको ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे इसको बिल्डअप करना है। तो सबसे पहले थर्ड कॉलम में आएगा P इम्प्लाइज Q, सिर्फ इतना पोर्शन। जैसा मैंने कहा ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे इसे कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये P इम्प्लाइज Q, ये होने के बाद P इम्प्लाइज Q के बाद इसका कॉम्बिनेशन एंड Q के साथ हमें करना है। तो P इम्प्लाइज Q जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलम था, एंड Q, और उसके बाद इतना होने के बाद ये स्टेटमेंट को हम इम्प्लाई P दिखाएंगे। तो ये स्टेटमेंट एज इट इज मतलब ये वाला इम्प्लाइज P जो कि हमारे क्वेश्चन का था। तो इसके बाद जैसा हम देख सकते हैं ओवरऑल 5 कॉलम यहाँ पर बने हैं। जो नंबर ऑफ कॉलम सही बने हैं या फिर गलत, इसके लिए एक और टेस्ट की जाती है। ओवरऑल कितने यहाँ पर हमारे सिंबल्स यूज किए गए हैं, P एंड Q, ये 2। इसके अलावा कितने लॉजिकल कनेक्टिव यूज किए गए हैं, 1 2 3, मीन्स 2 + 3 5। ओवरऑल 5 कॉलम्स होनी चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। इसका मतलब हमारा कंस्ट्रक्ट किया गया ट्रुथ टेबल स्ट्रक्चर के फॉर्म में सही है। अब देखिए ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते हुए सबसे पहली बात P के लिए जो हम एंट्रीज एंटर करते हैं वो होती है T T F F। सेकेंड कॉलम Q के लिए हम यूज करते हैं T F T F। उसके बाद में P इम्प्लाइज Q के लिए रूल होता है पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो रिजल्ट इज फॉल्स। देखिए यहाँ पर सेकेंड एंट्री पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो रिजल्ट इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो बाकी की तीनों एंट्री ट्रू आती है। इसके बाद में P इम्प्लाइज Q का कॉम्बिनेशन हमें Q के साथ करना है, मतलब यह थर्ड कॉलम और सेकेंड कॉलम। और यहाँ एंड के लिए रूल होता है दोनों ट्रू तो ट्रू। तो देखिए इस कॉलम, इन दोनों कॉलम में दोनों एंट्री ट्रू है तो ट्रू। उसके अलावा थर्ड एंट्री दोनों ट्रू है तो ट्रू, और कहीं दोनों ट्रू नहीं है तो अदरवाइज फॉल्स। तो सेकंड और फोर्थ दोनों आपकी फॉल्स हो जाएंगे। इसके बाद जो लास्ट कॉलम है उसे हम देखेंगे। इसमें जो कॉम्बिनेशन है वो है हमारे फोर्थ कॉलम का इम्प्लाइज P यानी फर्स्ट कॉलम का। तो पहला कॉलम हमें ये कंसिडर करना है क्योंकि यहाँ ये पहले लिखा हुआ है। तो फोर्थ इम्प्लाइज फर्स्ट, और इम्प्लाइज के लिए रूल है पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो रिजल्ट इज फॉल्स। देखिए पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है, नहीं। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है, नहीं। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है, हाँ है, तो रिजल्ट इज फॉल्स। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं, अदरवाइज ट्रू। इस तरीके से जो हमारा लास्ट कॉलम है और उसकी जो एंट्रीज है यही हमारा फाइनल आंसर है। इस तरीके से हम दिए गए स्टेटमेंट का ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके अलावा इसमें और भी कुछ अलग अलग टाइप्स के प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम में। तो आई होप कि आपको यह ट्रुथ टेबल का कॉन्सेप्ट काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं हम हमारे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।